बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लर्निंग प्रोग्राम में बेटा आज आप हम लोग पाकिस्तान स्टडी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत 1971 to 77। बताती चलूँ कि हमारी 10th क्लास का सिलेबस जो है वो 71 की जंग के बाद से जो स्टार्ट होता है वहाँ से होगा। यानी 71 की जंग में बांग्लादेश हमारा जो है वो मशरकी बाजू हमसे अलग हो गया था। उस वजह से जो है वो इस पर कुछ जंग के असरात भी होंगे। और स्टार्ट में जो है वो 71 से जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत स्टार्ट होता है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान की दोबारा से तामीर नौ का आगाज़ किया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तामीर नौ का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने 71 की जंग में अपना मशरकी बाजू खोया था, उस वजह से जंग के जो होते हैं आफ्टर शॉक्स वो भी होंगे। इसमें पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी और मायूसी फैली हुई थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला दिया और इनकलाबी इक़दाम उठाए। 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल लॉ का खात्मा कर दिया गया। अबूरी आइन 72 के तहत जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली। अबूरी आइन क्या होता है कि जैसे एक गवर्नमेंट चली गई है और दूसरी गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं है, यानी दरमियान में हंगामी हालात को संभालने के लिए जो है वो गवर्नमेंट आती है, उसको अबूरी हुकूमत कहा जाता है। और इसके तहत जो है इन्होंने हुकूमत संभाली थी, मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो दी, आइन की ज़रूरत और अहमियत महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी। अब इसके हम लोग रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, यानी इस्लाहात। कौन कौन सी इनकी इस्लाहात हैं? सनती इस्लाहात। सनत इस्लाहात का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इस दौर में कौन कौन सी हुई थी। सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात कार को बेहतर बनाना, बेहतर माहौल पैदा करना जिससे मईशत की तामीर नौ में इजाफा हो। मजदूरों की इंतज़ामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। सनतों के लिए मुनाफा में मजदूरों का हिस्सा बढ़ा दिया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस की अदायगी लाजिम करार पाई। मजदूरों के लिए सेहत के सहूलतों के साथ साथ मजदूरों के ज़ख्मी होने, वफात पाने या हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफा किया गया। ग्रुप इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बहुत सारे कौमी इदारों को जो है वो कौमी तहवील में लेने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई थी, उनमें अहम सनती इदारों में बैंकों में बीमा पॉलिसियाँ और बीमा कंपनियाँ, तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। मुल्क की तमाम अहम सनतों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों को भी कौमी तहवील में ले लिया गया। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क के मालियाती मामलात पर कंट्रोल करके उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम तक पहुँचाना था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा कायम किया गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ज़राई इस्लाहात इसमें से कौन कौन सी थी। ज़राई इस्लाहात में अगर हम लोग देखते हैं कि ज़राई इस्लाहात जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। इन इस्लाहात का मकसद ज़राई निज़ाम को बेहतर करके ज़राअत से वाबस्ता अफराद के हालात को बेहतर बनाना था, ज़राई पैदावार में इजाफा करना था, मुल्की मईशत की तामीर नौ था। ज़राई अराजी की मलकियती हद जो है उन्होंने बढ़ाकर 150 एकड़ नहरी से 300 एकड़ बारानी मुकर्रर कर दी गई। ज़राई इस्लाहात से ज़मीन की मलकियती हद दुरुस्त की गई। इस हद से ज़्यादा जो अराजी होगी वो रियासत की मलकियत करार पाई। ज़मीन से मुज़ारिन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। जागीरदारों, ज़मींदारों से हासिल करदा ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। अब हम लोग देखते हैं इसकी तालीमी इस्लाहात। तालीमी इस्लाहात में आप लोग देखें कि ये 72 की जंग के बाद के वाक़यात हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 72 में तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया। निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया और जिनसे इनके इदारों में काम करने वाला असातिज़ा मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी तालीमी इदारों के मुलाजमीन के बराबर हो गई।
तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए उनको बसों रेल गाड़ियों के किरायों में खसूसी रियायत दी गई। इससे तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। तलबा को वज़ाइफ में इजाफा किया गया, यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। 1974 में इस्लामाबाद में इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको उससे पहले पुराना नाम इसका था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, यानी ये दोनों बातें याद रखनी है कि 1974 में इस्लामाबाद में इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया और जिसका कि पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसके उसका मकसद क्या था कि तलबा को ख़तो किताबत के ज़रिए से तालीम के हसूल का मौका दे। तालीम बालगां के मराकज़ कायम किए गए, आला तालीम के हसूल के लिए इक़दाम किए गए, स्कूलों कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया, असातिज़ा की तरबियत के लिए भी तालीमी इदारे खोले गए। सेहत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मरकज़ी बुनियादी मरकज़ सेहत जो है उसका क़याम और गरीबों के इलाज की मुफ्त सहूलत, तालीम और इलाज के लिए बजट में इजाफा किया गया और नए मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए गए। मुआशी तामीर नौ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए, जिसमें सनतों, बीमा कंपनियों, बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया और उसके मजदूरों की इस्लाहात शामिल थी। इन तमाम इस्लाहात का मरकज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जिसमें उनका मशहूर और मकबूल आम नारा जो था वो रोटी कपड़ा और मकान जो है उसको नुमाया हैसियत हासिल है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की मुआशी हिकमत अमली जो है वो सोशलिज़म थी और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा था कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़म हमारी मईशत है। मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, निजी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दिया गया, रेल के सफ़र को आरामदेह बनाया गया। मुआशी तरक्की की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुआशी तरक्की में यहाँ पर मुआशरती तरक्की भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। मुआशरे में अमीर और गरीब का फ़र्क को कम करके अवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इक़दाम किए। मुल्क में बेचैनी और उस जंगी डिस्टर्बेंस जो है उसको ख़ात्मा किया गया। बेघर अफराद को घर फराहम किए गए और ये 5 मरला स्कीम के तहत हुआ था। हुकूमत ने लाखों बेरोज़गार नौजवानों को दूसरे ममालिक में भी जो है वो रोज़गार की फराहमी उनको यकीनी बनाई थी। मुआशरती लिहाज से पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए गए। अवामी तामीराती प्रोग्राम के तहत देहाती इलाकों में भी ऐसे इक़दामात उठाए गए कि जिसमें सैकड़ों देहात को बिजली फराहम की गई थी। इंतज़ामी इस्लाहात इसमें कौन सी थी वो देखते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दूसरे ममालिक के सरबराहों के साथ ताल्लुकात कायम करके मुल्क को अजीम अक़वाम की सफ़ में जो है वो शामिल किया और आला मकाम दिलवाने के लिए उन्होंने 72 में अफ़गानिस्तान, चीन और रूस के दौरे भी किए। भारत के साथ शिमला मुआहदा किया, जिसके नतीजे में 1971 की जंगी कैदियों की वतन वापसी मुमकिन हुई थी। भुट्टो हुकूमत ने सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ढांचे में पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की और 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का न सिर्फ इनेकाद किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए गिरां कदर खिदमात भी अंजाम दी। मसले कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम की शनाख्त को देने के लिए पाकिस्तान में सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड का आगाज़ जो है वो भी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में ही हुआ। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये हिंट भी जहन में रखना है कि सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। और अगर जहाँ तक आप लोगों को जो पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आई, आप उसको मेरी इस रोशनी प्रोग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें ताकि आप स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और आपको ना सिर्फ आपकी एजुकेशनल बल्कि आप लोगों को एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आपको इम्प्रूव करूं। अल्लाह हाफिज़।